नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनीता तत्कुर और सतवीर सिंह सुथार जी की कुछ रचनाएं। तो शुरू करती हूं इनकी पहली रचना के साथ, जिसका शीर्षक है टूटे नहीं अरमान मेरे। अभी टूटे नहीं अरमान मेरे, जहां लोग बार बार दिल तोड़ते हैं। तू गम न कर, हम तो टूटे दिल वाले से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। ऐसी लगी है इश्क की मंटी, दिल का खिलौना समझ तोड़ते हैं। अभी टूटे नहीं अरमान मेरे, यहाँ लोग बार बार दिल तोड़ते हैं। हम वो नहीं हैं टूटे दिल के हारे, लोगों से मोहब्बत कर लेते हैं। हम वो नहीं हैं टूटे दिल के हारे, लोगों से मोहब्बत कर लेते हैं। तू ना कर तमन्ना, जो मोहब्बत की टूटे दिल से क्या दे सकते हैं। जिंदगी जीने की तमन्ना नजर आए तो टूटे दिल से संवर जाते हैं। अभी टूटे नहीं अरमान मेरे, यहाँ लोग बार बार दिल तोड़ते हैं। मैं टूटे दिल से बिखरी हूँ, आप मुकम्मल मोहब्बत तलाशते हैं। हम टूटे दिल में एहसास जगाकर टूटे दिल को तराश लेते हैं। मैं पतझड़ का वो पत्ता हूँ, मैं पतझड़ का वो पत्ता हूँ, आप पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी टूटे नहीं अरमान मेरे, यहाँ लोग बार बार दिल तोड़ते हैं। पतझड़ से डर नहीं, जिस डाल से झड़े पत्ते फिर वहीं पत्ते आते हैं। मेरे दिल की फिजा में कैसे आए बहार, आप बहार तलाशते हैं। उजड़े बाग को सींच लेंगे, रखते आशा फूल चमन में खिलते हैं। सत्य कहे तेरे टूटे दिल को कर मेरे हवाले, देख गुल खिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है जी रचना, बहुत ही खूबसूरत। तो अगली इनकी रचना है जिसका शीर्षक है मैं तेरे जीवन की कैसी किताब हूँ। मुझे खोल पढ़, मैं तेरे जीवन की मुकम्मल किताब हूँ। मुझे खोल पढ़, मैं तेरे जीवन की मुकम्मल किताब हूँ। आपके जीवन का मैं सबसे बड़ा बहुमूल्य किताब हूँ। सासू माँ के बाद मैं तेरे जीवन की मुकम्मल किताब हूँ। मैं आपके जीवन की मधुशाला का मदहोश सबाब हूँ। माँ से बढ़ता रहा बहन भाइयों में आपका दुलार। तू खोल पढ़ मुझे, मैं तेरे जीवन का मुकम्मल प्यार हूँ। तेरे जीवन में कोई और हो फिर भी मैं करती स्वीकार हूँ। ये पढ़ खोल किताब, एक एक अध्याय में तू ही मेरा संसार है। मैं नारी जाति आपके जुल्मों की हर सजा सह जाती हूँ। तू कभी तो पूछ ले घर में बच्चों के जुल्म कैसे सहती हूँ। अपना मायका बहन भाई पूरा परिवार छोड़ के आती हूँ। पढ़ खोल किताब, तेरे परिवार के भी जुल्म सह जाती हूँ। हर रोज सुबह पहले उठती और सभी के बाद ही सो पाती हूँ। मेरे दिल की पढ़ खोल किताब, मैं तेरे से क्या चाहती हूँ। मेरी किताब का पहले अध्याय में कैसे सताई जाती हूँ। मेरी किताब के पहले अध्याय में मैं कैसे कैसे सताई जाती हूँ। आए ना कभी आंखों में आंसू, मन ही मन रोई जाती हूँ। अब तो पढ़ते नहीं हो, रुखसत होने पर रोओगे बताए देती हूँ। फिर ना रोना छोड़ गई अकेला, जिंदगी बहुत रुलाती है। परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण कर बंद किताब चली जाती हूँ। मेरे सीने में जुल्मों की दफन किताब साथ ही ले जाती हूँ। सत्या लिखता है, हे नारी ये तेरे जुल्मों की कैसी बंद किताब है। सत्या लिखता है, हे नारी ये तेरे जुल्मों की कैसी बंद किताब है। तू किसी और को नहीं पढ़ाती, बंद लिए क्यों चली जाती है। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत है। और अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है आज भी पेट की भूख बाकी है। क्या जाने नेता आज भी देश में गरीब के पेट की भूख बाकी है। क्या जाने नेता आज भी देश में गरीब के पेट की भूख बाकी है। देश में भ्रष्ट नेता अधिकारी करते भ्रष्टाचार खाकी कहाँ बाकी है। लूट मची चारों ओर, न रहता पीछे कोई एक गरीब ही बाकी है। क्या जाने नेता आज भी देश में गरीब के पेट की भूख बाकी है। आज धन के बल पर करते ये भ्रष्ट अयासी पास बैठी साकी है। ये लोग छोड़ देते पैमाने में, गरीब की बिन पानी प्यास बाकी है। ये जाते नहीं मैं खाने, घरों में मैं खाने की मालिक साकी है। क्या जाने नेता आज भी देश में गरीब के पेट की भूख बाकी है। आज इतिहास गवाह है, आज इतिहास गवाह है। राजे रजवाड़ों की गिरती देखी हुकूमत है।
जब से देश आजाद हुआ इन नेताओं की बढ़ती रहती तरक्की है। विधायक से बने मंत्री, मुख्यमंत्री, अभी प्रधानमंत्री बनना बाकी है। क्या जाने नेता आज भी देश में गरीब के पेट की भूख बाकी है। जब से देश आजाद हुआ लोगों में गरीबी से महागरीबी बाकी है। आज बैंकों में लोगों की संपत्ति रहन हुई, अब कुर्की होना बाकी है। लोग गरीब से और गरीब होते हुए महंगाई में ना भूखमरी बाकी है। क्या जाने नेता देश में गरीब के पेट की भूख अभी बाकी है। 75 वर्ष के बाद भी सड़कों पर भीख मांगते कौन सा विकास बाकी है। आज आए दिन लुटती निर्भया नेताओं का कौन सा सुशासन बाकी है। नेता और अमीरों की चालाकी आमजन की समझ में आना बाकी है। सत्या कहता देश में आज भी गरीब के पेट की भूख बाकी है। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है पढ़ा और सुना वेदों का ज्ञान नहीं है। वो नादान क्या जाने जिसने पढ़ा और सुना वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं। हम पर कितना है इस सृष्टि का ऋण ये तुझको ध्यान नहीं है। सृष्टि ने दिए फल फूल पेड़ और पौधे इसकी महत्ता का तुझे ज्ञान नहीं है। वो नादान क्या जाने जिसने पढ़ा और सुना वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो करता पाप वो समझता है मुझसे सृष्टि में कोई बलवान नहीं है। वो नादान क्या जाने बालू चींटी से कोई इस धरती पर बलवान नहीं है। ये चींटी ले जाती अपने से 1,00,000 गुना बोझा तुझे ऋग्वेद का ज्ञान नहीं है। वो नादान क्या जाने जिसने पढ़ा और सुना वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। फूलों में फूल कपास का है गुणकारी तेरा ढक्का तन वस्त्र से फिर भी ज्ञान नहीं। ऋग्वेद में मोतिया के फूल से बढ़कर नहीं सुगंध किसी फूल में ये तुझको ज्ञान नहीं। सृष्टि में पीपल बरगद नीम आंवला कितने गुणकारी पीपल देता प्राण वायु सबको ज्ञान नहीं है। वो नादान क्या जाने जिसने पढ़ा और सुना वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इस सृष्टि में दरिया से मिलता वर्षा जल सर्वत्र गंगा सा नीर नहीं। सूर्य चंद्र और पृथ्वी से मिले जीवन और उजाला इनकी कलाओं का ज्ञान नहीं। जिसने रची इस सृष्टि की रचना तेरा जीवन हुआ संभव उस प्रभु का ध्यान नहीं। वो नादान क्या जाने जिसने पढ़ा और सुना वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत रचना। और इनकी अगली रचना तेरी सत्ता भगवान जग में न्यारी है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में कितनी विचित्र न्यारी है। तूने कैसे बनाए हैं ये सूर्य चंद्रमा महता न्यारी न्यारी है। कहीं शीतल रात कहीं दोपहरी में सूर्य की गर्मी भारी है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में कितनी विचित्र कितनी न्यारी है। भगवान तेरी बनाई प्रकृति में विशेषता कितनी न्यारी है। तेरी धरती आसमान में मानव जीव जंतु विचरणकारी है। कहीं से आ रही दुर्गंध कहीं चमन की खुशबू प्यारी है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में कितनी विचित्र न्यारी है। कहीं हवा हाड़ कंपाती है और कहीं हवा से कान जल रहे हैं। कहीं बना रेत का दरिया कहीं समुद्र में नाव जा रही है। कहीं तूफान है कहीं गर्मी में सोने को हवा तरस रही है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में कितनी विचित्र न्यारी है। कहीं खिली है केसर क्यारी कहीं बंजर भूमि सता रही है। कहीं तरस रहे हैं जल को कहीं जल से तबाही मच रही है। कहीं बादल बरस रहे हैं कहीं खलियान चमन सूख रहे हैं। सत्ता ये मानव प्रकृति के संतुलन को क्यों बिगाड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है अजब तेरा श्रृंगार। तो कर अजब श्रृंगार तिरछी नजरों से क्यों मुझे बेहाल करती है। तू कर अजब श्रृंगार तिरछी नजरों से क्यों मुझे बेहाल करती है। तेरी मृगनैनी आंखों के काले काजल से क्यों कत्ल कर जाती है। तूने गजब सवारे बाल और चुनरी क्यों किसी पर जुल्म ढाती है। तू कर अजब श्रृंगार तिरछी नजरों से क्यों मुझे बेहाल करती है। तेरी मांग टीके से ज्यादा तो झीले का मोती दिल को तड़पाता है। तेरे गोरी गालों पर नथली की पड़ी लटकन मन को भटकाती है।
यह तेरे कानों में झूल रहे झुमके, यह तेरे कानों में झूल रहे झुमके मेरे अंतर मन में हिलोरे खाते हैं। तू कर अजब श्रृंगार, तिरछी नजरों से क्यों मुझे बेहाल करती है। तेरे गले का हार मेरी रूह जिस्म को बन बेड़ियां कैद रखता है। तेरे गले का हार मेरी रूह जिस्म को बन बेड़ियां कैद रखता है। तेरे होठों पर है लाली, माथे बिंदी, मांग सिंदूर क्यों नहीं भरती है। खुदा ने बख्शा रूप हुस्न, तू क्यों इस पर इतना गुमान करती है। तू कर अजब श्रृंगार, तिरछी नजरों से क्यों मुझे बेहाल करती है। मैं करता तुझसे उल्फत, तू करती नहीं, हाँ क्यों मजबूर करती है। तुम कली से बनकर फूल खिली, मैं तब से तेरी आहें भरता हूँ। मैं तुझे दिल जान से चाहता हूँ, तू फिर भी क्यों नहीं समझती है। तू कर अजब श्रृंगार, तिरछी नजरों से क्यों मुझे बेहाल करती है। मेरे दिल को समझ कर नस्तर क्यों खंजर घोंप जख्म करती है। मेरे दिल को समझ कर नस्तर क्यों खंजर घोंप जख्म करती है। मेरे जख्मों से भरे दिल पर तू अब क्यों न मरहम लगाती है। मैं तेरे लिए बर्बाद हुआ, इस बस्ती में तू क्यों बेरहम बनती है। सत्या, ये बेरहमों की बस्ती, यहाँ मोहब्बत कौन समझती है। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत रचना थी ये। तो ये थी इनकी कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए यहाँ तक।